Yeah, Neha, you can begin your speech now. खबरें छपती, कहानी बनती, यहाँ सच्चाई ही तो दिखाई जाती है। असम के बाढ़ की पूरी कहानी दिल्ली तक सबसे पहले वेब पोर्टल्स ने ही पहुंचाई थी और दिल्ली क्राइम की पूरी घटना मैंने असम बैठ के ओटीटी मंच पर ही देखी। सदन को मेरा प्रणाम। सदन में आज का मेरा विषय है ओटीटी मंच की सेंसरशिप, जिसके विरुद्ध मैं आज आपके समक्ष अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माननीय महोदय, ओटीटी सिर्फ एक ऐसा मंच नहीं जहां लोगों को अपनी सोच और विचार को प्रस्तुत करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है, बल्कि ये एक ऐसा मंच है जहां सही, गलत और सच्चाई को प्रस्तुत किया जाता है। कई बार कुछ ऐसी सच्चाई जिसको टेलीविजन के माध्यम से दिखाई नहीं जाती है, और इन्हें सेंसर करने का सीधा मतलब होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बाधा डालना, कंटेंट मेकिंग यानी कि क्रिएटिविटी पर बाधा डालना, क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना पर बाधा डालना। माननीय महोदय, छोटे गांव, छोटे शहर की बड़ी से बड़ी समस्या और बातों को ओटीटी जैसे बड़े मंच पर दिखाई जाती है। महोदय, आश्चर्य की बात तो ये है कि आज कई बार लोकल वीडियोस और लोकल न्यूज वेब पोर्टल्स के जरिए ही वायरल होती है और फिर जाके टीवी पर आती है। और यही वजह है कि भारत में आज 17 करोड़ से अधिक लोग ओटीटी मंच का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी को ये लगता है कि वेब पोर्टल्स और वेब सीरीज के जरिए हम गलत चीजों पर आकर्षित होते हैं, तो माननीय महोदय, मैं आपके जरिए उनसे ये कहना जरूर चाहूंगी कि सही और गलत की सीख देनी है तो समाज को शिक्षित बनाने की जरूरत है, वरना तो घर की दहलीज लांघते ही कई गलत चीजें हम देखते हैं। और मैं ये फिर से याद दिलाना और बताना जरूर चाहूंगी सभी को कि 18 वर्ष के बच्चे अगर ये सक्षम है ये जानने के लिए और सोचने के लिए कि अगली सरकार उनकी कौन सी हो, तो वो या नहीं जान सकते और सोच सकते कि अगला कार्यक्रम वो कौन सा देखें। माननीय महोदय, बिना देखे गलत कुछ सही हम सीख नहीं पाते हैं। सही, गलत और खूबसूरती ना ही चेहरे ना ही चीजों में होती है, वो बस देखने वालों की नजरों में होती है। मैं नेहा धाबा ओटीटी मंच की सेंसरशिप के बिल को नकारते हुए अपना पहला वक्तव्य यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मैं शुरू करूं? वन जी, आप शुरू करें। जी, 1 2 3। सदन की गरिमा को मेरा नमन। महोदय, जैसा कि आज का विषय है कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, मैं इस विषय के पुरजोर पक्ष में हूं। सर्वप्रथम मेरे प्रतिपक्षी वक्ता आकर कह जाते हैं कि जब सरकार चुनने की हमारी उम्र है तो हम क्या देखें क्या ना देखें। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, उन्हें देखने पर रोक कोई नहीं लगा रहा है। जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कितने बड़े दर्शक लगातार बढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, तो जब दर्शक बढ़ते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ती है और उम्मीदें भी बढ़ती हैं। और भारत जैसे देश में जहां पर समाज में हम जो देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो युवा अवस्था की उम्र होती है, जो ये 12 से 18 वर्ष की उम्र है, और एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि 16 से 35 वर्ष की जो युवा अवस्था है, ये सबसे ज्यादा दर्शक होते हैं। और जो ये देखते हैं वो कहीं ना कहीं समाज में अपने व्यक्तिगत चरित्र में उसको चरितार्थ करते हैं, और जब व्यक्तिगत रूप से उसको चरितार्थ करेंगे तो समाज में भी वो चीज आएगी। दूसरी बात, आज समाज में अश्लीलता बढ़ रही है महोदय, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण से कहना चाहूंगा। आज समाज में गाली देना, गाली गलौज करना, अव्यावहारिकता, अपमान करना एक कूलनेस का प्रतीक हो गया है। क्योंकि युवा अवस्था जो देश का भविष्य है, जो देश की कमान जिसके कंधों पर है, आज वो गाली देकर, बुजुर्गों का अपमान करके वो कूलनेस का प्रतीक समझ रही है, क्योंकि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इस चीजों को देखती है। महोदय, आपने वक्तव्य में मुझे लग रहा है गलत तरीके से आपने समझ लिया। सेंसरशिप का मतलब कतई ये नहीं था कि हम व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। सेंसरशिप का मतलब ये है कि जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो सही रूप से दिखाई जाएं, और हम प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। जिसको जो देखना है वो देखेगा। लेकिन जब इतने बड़े मंच पर, जहां इतने बड़े दर्शक हैं, जहां पर कहीं ना कहीं कई लोगों की सोच प्रभावित हो सकती है, तो हमारी जिम्मेदारी है, नैतिकता क्या, कुछ परोसना होगा ताकि वो कुछ सीखें। और आपने एक बात और बताई, दिल्ली क्राइम जैसा कुछ चीजों का जिक्र किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, इनको समाज में जागरूकता नहीं लानी होती। ये मनोरंजन के लिए, पैसा कमाने के लिए चीजें जबरदस्ती डालते हैं, जहां पर उसको डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। गाली गलौज वाली चीजें जहां पर अपमान करें, इससे सिर्फ और सिर्फ समाज में अव्यवहारिकता आती है, और समाज का जो युवा वर्ग होता है वो कहीं ना कहीं अपने पथ से भ्रमित होता है। और हाल के दिनों में जिस प्रकार से दर्शकों की संख्या बढ़ रही है, मुझे लग रहा है सेंसरशिप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर ये नहीं लगेगा महोदय, तो आने वाले वर्षों में जिस तरीके से बॉलीवुड में क्या अच्छी कहानियां नहीं बनती, अच्छे संदेश हम नहीं देते, यूट्यूब पर जो चीजें होती अच्छे संदेश नहीं देते, तो आपको अगर ये समझ लेना कि सेंसरशिप लगाने का मतलब हम व्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो ये कतई ऐसा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि आप अच्छी चीजों के साथ, अच्छे कलाकार के साथ, अच्छे कन्वर जी, आपका समय के साथ समाप्त अपनी हुआ। चीजों को व्यक्त कर सके। तो इसी नाते हम इस चीज का पुरजोर समर्थन करते हैं। धन्यवाद।
हम रिबटल अनुभव आपके साथ शुरू करेंगे और आप जी दोनों का समय शुरू होता है अब। जी महोदय, मेरी आवाज स्पष्ट है आपके सामने? जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि भारत जैसे देश में जहां हर घर में एक सजेशन दिया जाता है कि अच्छी संगति में रहो, अच्छे तरीके से रहो, अच्छी चीज देखो, तो क्या माता पिता इतने मूर्ख होते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो तो खुद भी कुछ कर सकता है, तो वो सजेशन, वो सही चीजें उनके सामने बचपन से ही क्यों परोसी जाती हैं? क्यों नहीं वो गलत चीजें भी रखें कि भाई तुम्हारा जो मन करे वो तुम देखो, क्योंकि वो आप समझदार सही है आपके अनुसार? जी 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 आप मुझे ये कह रहे हैं कि बच्चे बड़े समझदार हैं, और मैंने जो कहा था कि 18 वर्ष के बच्चे जो हैं वो अपने हिसाब से चीजें देख पा रहे हैं। देखिए महोदय, किसी चीज पर सेंसरशिप लगाने का मतलब होता है चीजों को नियंत्रण में लाना, ना ही कि उस चीज को चुप्पी करवाना, या फिर हम यूं कहें कि लगाम लगाना। माता जी पिता अपने बच्चों पर कभी लगाम लगाने की बात नहीं करते हैं, उन्हें सही चीजें सिखाने की बात हमेशा से करते हैं। बिल्कुल, यही महोदय मैं कह रहा हूँ। और आप एक चीज अपने फैक्ट में भूल गई कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने वाले बच्चे 12 से 18 वर्ष के भी होते हैं, जो काफी चंचल होते हैं, जो युवा अवस्था की ओर मुड़ रहे होते हैं, और उनको जिस तरीके से हम भ्रमित करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आप उनके बारे में भी अपने व्याख्यान में स्पष्ट करें, जो वोट नहीं देते चुनाव में, वो उनके दर्शकों के बारे में आप क्या कहेंगे? प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो Amazon प्राइम मेरे घर पे 4 स्क्रीन है उसके, जो मेरे पूरे जी संपूर्ण परिवार देखते हैं अपने अपने फोन पे। मेरा भाई 18 वर्ष जी से है, उसकी उम्र 17 है, और उसने आज तक वोट नहीं दी, लेकिन वो क्या देखता है और क्या करता है इसके बारे में हमें बिल्कुल पता है। तो किसी भी बच्चों पर हम लगाम नहीं लगाते, लगाम जानवरों पर लगाई जाती है महोदय, इंसानों पर नहीं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप, रुक के महोदय मुझे अपना वक्तव्य पहले जी समाप्त जी कर। बोलिए बोलिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लगाने की जरूरत ही क्या है, जब आप डिफेमेशन जैसे कि मानहानि का केस भी आप लगा सकते हैं। जैसे कई बार ऐसी सारी चीजें हो चुकी है, रेगुलेशन हमारे बीच है, री रेगुलेट करनी चाहिए। सेंसरशिप लगाने का पूरा मतलब बस वेब सीरीज की धन्यवाद जी, धन्यवाद, मुझे जवाब मिल गया। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है। कहीं आती है, यहाँ पर बात वेब पोर्टल्स की भी आती है। मुझे आप थोड़ा जी जी समय जरूर दीजिएगा। वेब पोर्टल्स की बात आती है माननीय महोदय। बात यह है कि मैं उत्तर पूर्वांचल में रहती हूँ। 7 बहनें और एक भाई की कहानी को जब टीवी पर नहीं दिखाया जाता तो मुझे आश्चर्यचकित होना पड़ता है, और तब जाके उत्तर पूर्वांचल में कई बार वेब मीडिया खोले जाते हैं, और वहां से असम में होने वाली बाढ़ दिल्ली तक पहुंचती है। इसलिए मैंने जी अपने मैं आपके उत्तर समझ चुका हूँ। मेरा बस एक महोदय, प्रश्न आपसे, आखिरी प्रश्न आपसे ये, बस मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये, जी, क्या आप जरूर। सेंसरशिप लगाने का वो समझती हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हनन है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल फिर मैं आप ये भी मानती होंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाते हम कुछ भी परोस सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ या ना? अगर आपको कुछ भी दिखाया और परोसा जाए, वो समझ नहीं आए और पसंद नहीं आए, तो आप उसको नकार भी तो नहीं सकते हैं। अब जब आपने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पे हनन है, तो आप ये मान रही हैं कि हम कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप ये भी मानती होंगी? भारत में स्वतंत्रता की बात हम करते हैं तो किसी को कुछ बोलना हो, किसी को कुछ करना हो, थाने तो बाहर आपने सबने देखी होंगी। लेकिन वो तब तक ही जब तक दूसरे की स्वतंत्रता हनन ना हो महोदया, इसी नाते सेंसरशिप जरूरी है। वो तब तक ही जब तक दूसरे के मूलभूत अधिकार हनन ना हो, इसीलिए सेंसरशिप जरूरी है। सेंसरशिप अश्लीलता तक ही सीमित नहीं है। सेंसरशिप जो धार्मिक भावनाएं चोट पहुंचाई जा रही है, जो समाज में हिंसा बढ़ाई जा रही है, उसके लिए सेंसरशिप जरूरी है। अब आप प्रश्न के लिए आमंत्रित है, आप मुझसे करिए, मेरा प्रश्न समाप्त हो चुका है। धन्यवाद। आपने बहुत सारी प्रश्न तो की महोदय, लेकिन आपका नजरिया बस एक तरफ जा रहा है। घर से जब आप निकलते हैं तो आप थाने भी देखते हैं। अब उस थाने में आपको देश को बचाने के लिए जाना है या फिर देश के खिलाफ कुछ करके जाना है, ये विचार आप खुद कर सकते हैं। माननीय महोदय, सेंसरशिप चीजों पर, जैसे कि मैं कह रही थी, सेंसरशिप चीजों को नियंत्रण में लाने के लिए की जाती है, उन पर लगाम लाने के लिए नहीं। और बात यहाँ पर बस वेब सीरीज की नहीं, वेब पोर्टल्स की भी आती है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे मैं उत्तर पूर्वांचल में रहती हूँ, यहाँ पे कितनी सारी समस्या है जो टीवी पर नहीं दिखाई जाती है। टीवी को ऑलरेडी सेंसर्ड किया जाता है, और बहुत सारी चीजें हम वहां पर नहीं देख पाते हैं। जो सही है, जो सच है, उसको हम ओटीटी माध्यम से ही देख पाते हैं। जवाब देना चाहूंगा मैं। मेरा प्रश्न खत्म तो होने दीजिए महोदय, फिर आप जवाब। महोदय समय समाप्त हो जाएगा जी, स्पष्ट रखिए प्रश्न अपना आप जी, बताइए। लिए 5 मिनट का समय यहाँ पर है महोदय। तो मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ की समस्याएं अगर हम वेब पोर्टल्स के जरिए दिखा रहे हैं, तो उन्हें सेंसर करने के बाद हर एक समस्या को सेंसर किया जाएगा। पानी को फिल्टर करने तक तो बात नहीं थी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि हमारे समस्या को भी अब फिल्टर करके दिखाया जाए, तो क्या हमारी सही आवाज
दिल्ली तक पहुंचेगी तो हमारी सही आवाज सरकार तक पहुंचेगी, या फिर वो दबी की दबी रह जाएगी। जब आलोचना होती है वेब पोर्टल में, तब जाके बीसीसी पे असम की बाढ़ को दिखाई जाती है, यूं ही घटनाएं सामने नहीं आती है। आप जी, मैं जवाब देना चाहूंगा महोदया। जो चीजें इस वक्त कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म से बन रही हैं, उनमें से कई सी चीजें बॉलीवुड की फिल्मों के द्वारा पहले भी आ चुकी हैं, सब लोग जानते हैं, और कितने स्पष्ट और सुसज्जित शब्दों में आई हैं हम जानते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, कंटेंट राइटर के रूप में आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जो चीज दिखा रहे हैं वो कितनी स्मार्ट तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपका केंद्र बिंदु ये हो जाता है कि अश्लील शब्दों के साथ, जैसे हाल में जो वेब सीरीज आई, मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझूंगा, उनमें केंद्र, हमें उस पर प्रॉब्लम है, समस्या में उनमें से। आप समाज में मैसेज दिखाइए, साहित्य सिनेमा तो इसलिए होता ही है कि समाज में अच्छे रास्ते, अच्छे चीजों को दिखाया ताकि समाज में लोग जागरूक हो। लेकिन जब केंद्र बिंदु पर ही अराजकता हो जाए, हिंसा हो जाए, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना हो जाए, और अश्लीलता हो जाए, गाली गलौज हो जाए, अपमान हो जाए, अव्यवहारिकता हो जाए, समस्या तब आती है, और तब सेंसरशिप लगाना जरूरी हो जाता है महोदय। जो सबको पता है, धन्यवाद। खाने के लिए अगर सेंसर अनुभव और नेहा, आप दोनों का समय समाप्त होता है रिबटल का। जी धन्यवाद। जी, आप अपना निष्कर्ष रखें। जी धन्यवाद। सेंसरशिप लगाने का मतलब होता है इनोवेशन और आइडिया को बंद करना। ऑनलाइन प्रतिक्रिया पर जो प्रश्न, पत्रकार जो प्रश्न पूछते हैं, उन पर पूर्ण विराम लगाना होता है। माननीय महोदय, हर एक चीज हम सोच विचार करके देख सकते हैं। अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत चीजों को देखकर ही हम सही क्या है उसके बारे में हम फैसला कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हर एक चीज पर सेंसर लगानी जरूरी है, क्योंकि सेंसर लगाते ही, सेंसरशिप का बिल जब पास हो जाता है तो उसके साथ ही कई चीजों पर पूर्ण विराम लग जाता है। जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि हमारे न्यूज को हम फिल्टर क्यों करें, जो न्यूज पहले ही टीवी पर आते हैं वो फिल्टर होके आते हैं और देश दुनिया तक हमारी बातें पहुंच नहीं पाती है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म वही काम करता है हमारे लिए, तो उसको हम सेंसर करें ही क्यों। मुझे लगता है माननीय महोदय कि आप तो एक ही चीज को एक नजरिए से देख रहे हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कृपया दोनों पक्षों को ध्यान से देखिए, और मैं आशा करती हूँ कि झूठ। नेहा, धन्यवाद, आपका समय समाप्त हुआ। जी अनुभव, क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हूं मैं। शुरू होता है अब। जी धन्यवाद महोदया। सबसे पहले मैं प्रतिपक्षी वक्ता को बता दूं, मेरा नजरिया सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है भारत का जो समाज है वो सही होना चाहिए, भारत का जो युवा है वो सही रास्ते पर जाना चाहिए, और देश के विश्व पटल पे हमारे जो सिनेमा की जो समाज की जो जिम्मेदारी और नैतिकता बनी रहे वो बनी रहे। आपने व्याख्यान में एक चीज बड़ी गलत बोल दी, हम हर एक चीज पर सेंसरशिप नहीं लगाने वाले हैं, इस चीज को तो हम क्लियर कर ही रहे हैं। हम हर एक चीज पर सेंसरशिप नहीं लगाएंगे, हम सेंसरशिप उन चीजों पर लगाएंगे जो न्यायोचित नहीं है, जो अनैतिकता के खिलाफ है और हमारे सिद्धांत के खिलाफ है, और उस पर लगाएंगे। और तीसरी चीज हम आपको बता दें, सेंसरशिप लगाने का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि हम व्यक्ति आजादी का हनन कर रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर वो समाज को गलत रास्ते पर ले जाएंगी, युवाओं को पथ भ्रमित करेंगी, और जो अनौचित चीज है जिन्हें लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के नाम पर, पैसे के नाम पर अगर आप लगाएंगे तो सेंसरशिप लगाना जरूरी हो जाता है। और अगर सिंपल परिभाषा में इस चीज को बताएं तो एक अच्छी थाली में कुछ कंकड़ों को हम निकाल देंगे तो थाली और व्यंजन खराब नहीं हो जाते हैं। इस चीज को आप गलत तरीके से मत लीजिए, खाना और स्वादिष्ट ही बनेगा जो दर्शकों और से आपको प्यार की भावना मिलेगी, इसीलिए सेंसरशिप लगाना बहुत जरूरी हो जाता है।